में हम CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तमाम स्टेजेस और उनके इलाज पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होमियो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुल्फ़कार अली फैसलाबाद सिटी से आपसे मुखातिब हूँ। आज के विलाग का मौजू है CKD। CKD की 5 स्टेजेस हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है आपकी बीमारी शिद्दत अख्तियार करती रहती है, आपके गुर्दे नकारा होते जा रहे हैं और आप जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे की तरफ गामज़न है। अगर आप गुर्दे की स्टेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको GFR टेस्ट और यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाना होगा। GFR क्या होता है? इंसानी गुर्दे जो हैं वो इंसानी जिस्म में फ़िल्टर का काम करते हैं। ये इंसानी खून को साफ़ करते हैं, उसमें से फासद मादे जो हैं वो पेशाब के रास्ते से खारिज कर देते हैं और तंदुरुस्त खून जो है यानी साफ़ खून जो है वो जिस्म को वापस लुटा देते हैं। तंदुरुस्त इंसानी गुर्दे जो हैं वो पर मिनट 120 मिलीलीटर खून को साफ़ करते हैं। आपके गुर्दों की खून साफ़ करने की स्पीड जो है वो पर मिनट 120 मिलीलीटर है, तो आपके गुर्दे तंदुरुस्त हैं। और अगर इससे कम होती जा रही है तो आपके गुर्दे जो है वो मुतासर होने का ख़तरा है। इंसानी गुर्दे की जो स्टेजेस हैं वो GFR टेस्ट की वैल्यू पर ही मुनहसर हैं। अब हम आते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ। गुर्दे की यानी CKD की 5 बड़ी स्टेजेस हैं। अगर आपका GFR वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ऊपर है लेकिन आपके पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन P जो है वो आना शुरू हो गई है, तो आप CKD की पहली स्टेज का शिकार हो चुके हैं। अभी आपके गुर्दे जो है वो डैमेज नहीं हुए और उनकी कारकर्दगी भी मुतासर नहीं हुई, लेकिन आप CKD की पहली स्टेज का शिकार हो चुके हैं। स्टेज 2, अगर आपकी GFR टेस्ट की वैल्यू 90 से कम और 60 तक या 60 से ऊपर है, यानी आपका गुर्दा जो है वो यानी 90 से कम और 60 से ऊपर मिलीलीटर पर मिनट खून साफ कर रहा है, और तो आपका गुर्दा जो है वो डैमेज हो चुका है और आपके गुर्दे की कारकर्दगी जो है वो तकरीबन जो है वो 25% मुतासर हो चुकी है। यानी इस स्टेज में आपका गुर्दा जो है वो 25% डैमेज हो चुका है और आपके गुर्दे की कारकर्दगी जो है वो 25% मुतासर हो चुकी है और आप जो है वो ख़तरे की एक मज़ीद सीढ़ी जो है वो चढ़ चुके हैं। स्टेज नंबर 3, अगर आपकी GFR वैल्यू यानी 30 से ऊपर और 60 से नीचे है, तो आप गुर्दे की यानी CKD की तीसरी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं और ख़तरे की एक और जो सीढ़ी जो है वो चढ़ चुके हैं। आपके 50% गुर्दे जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं और उनकी 50% कारकर्दगी जो है वो कम हो चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। स्टेज नंबर 4, अगर आपकी GFR वैल्यू जो है वो 30 से कम और 15 से ऊपर है, तो फिर आप जो है वो CKD की चौथी स्टेज पर आ चुके हैं और आप एक वार्निंग सूरत हाल में हैं। आपके गुर्दे जो हैं वो 75% डैमेज हो चुके हैं
और 75% उनकी वर्किंग कम हो चुकी है, सिर्फ 25% जो है वो रिमेनिंग है। यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और स्टेज नंबर 5, अगर आपकी GFR वैल्यू 15 से कम हो चुकी है तो आपके गुर्दे मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं और उनकी वर्किंग जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। अब आप CKD से निकलकर CKF में आ चुके हैं, यानी आपकी किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, यानी CKDF में आप जो है वो दाखिल हो चुके हैं। आपके गुर्दों की कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है, आप डेथ स्टेज पे हैं और अब आपकी ट्रीटमेंट जो है वो इंतहाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब हम CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के इलाज पर बात करेंगे। अगर आप या आपका मरीज़ स्टेज नंबर 1 और 2 में है तो फिर उसको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल जो है वो तब्दील करना होगा। अगर वो सिगरेट पीता है, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करता है और इसके अलावा कोई ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करता है तो उसको छोड़कर उसको एक मतवाज़न ज़िंदगी गुजारना होगी। सुबह की सैर और मतवाज़न ग़िज़ा जो है इस्तेमाल करना होगी। इसके साथ चंद हफ्ते सिंगल रेमेडी होम्योपैथिक क्लासिकल तरीका इलाज से जो अगर आप अपना इलाज करवाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो सकते हैं। आप और आपका मरीज़ स्टेज नंबर 3 और 4 पर पहुंच चुका है तो इसका इलाज भी होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी के अंदर मौजूद है, क्लासिकल तरीके में मौजूद है और इसके लिए वक्त ज़्यादा दरकार होगा, मशक्क़त थोड़ी सी ज़्यादा उठानी पड़ेगी, लेकिन ये भी इन दोनों स्टेजेस में भी यकीनी इलाज जो है वो मौजूद है। अगर आपका मरीज़ जो है 5वीं स्टेज में यानी CKF में जा चुका है तो फिर आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो सहारा देगा और यहाँ पर इम्कानी इलाज होगा और इसके इलाज के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त जो दरकार होगा और यहाँ पर मरीज़ और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट यानी सब्र से काम लेना होगा, तब जाकर आपका मरीज़ जो है वो तंदुरुस्त होगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं बार बार एक बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सोशल मीडिया के ज़रिए होम्योपैथिक इलाज ना करें। यकीन करें, मैं आपको दर्द दिल से ये बात कह रहा हूँ, सारे ज़माने के मरीज़ मेरे पास नहीं आ जाने कि मेरा ये लालच हो कि मैं आपको इस चीज़ की तरफ जो है वो वर्गलाऊँ या आपको इस चीज़ की तरफ माइल करूँ कि आप सिर्फ डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही इलाज करें। भाई, सिंगल रेमेडी होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो अपने बाप को भी मेडिसिन जो है वो लिख कर नहीं दे सकता, अपने बेटे को, अपने भाई को भी मेडिसिन लिख कर नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो तरीका इलाज है ये कवानीन का पाबंद है। आप किसी मरीज़ को कोई भी मेडिसिन जो है मुकम्मल तौर पर रिकमेंड नहीं कर सकते। ना जाने किस मेडिसिन की कब अलामात जो हैं वो तब्दील हो जाएं और आपको मेडिसिन तब्दील करनी पड़े। अगर आपने एक मेडिसिन शुरू कर दी, उसकी अलामात तब्दील हो गई, दूसरी मेडिसिन की अलामात आ गई, आप वही मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़हर कातल साबित होगी। इसलिए एक बात जो है वो आप ध्यान के साथ सुन लें, अगर आप होम्योपैथिक तरीका इलाज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो खुदारा आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप सोशल मीडिया से या किसी बुक से मेडिसिन पढ़कर, नीम हकीमों से मेडिसिन पूछकर आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, वरना आप अपनी ज़ात के साथ वो ज़्यादती करेंगे, शायद कि उसका खमियाजा आपको सदियों जो है वो भुगतना पड़े। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आने वाली नस्लों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़े। आप खुदारा होम्योपैथिक इलाज को सीरियस लें और इसकी अहमियत को समझें।
ये वो इलाज है जो आपको कामिल और मुकम्मल शफा जो है वो अता कर सकता है और आपको बीमारी से मुकम्मल छुटकारा हासिल करवा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मफीद मालूमात मिलती रहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़राज़ होम्योपैथिक क्लिनिक को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पर दबाएं और आल के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपका हमदर्द होम्यो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुल्फ़िकार अली।